आज का प्रातः क्लास है 29/10/1966। शनिवार को रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे मरजीवे बच्चों ने ये गीत सुना। क्या गीत सुना? मरना तेरी गली में। गली क्या होती है? रास्तों का नाम रखते हैं। त्रिमूर्ति रोड, अशोक रोड, शाहजहां रोड, रोड चौड़ा होता है, गली सकरी होती है। कितनी भी सकरी गली हो तो भी तेरी गली में ही देवान से मरना है। और जीना भी है। जब तक जीना है, किस बात में जीना है? देह भान में अगर जीना भी है तो क्या करना है? जब तक जीना है तब तक पीना है। क्या पीना है? ज्ञान जल पीना है। गीत भी कहता है कि तेरी गोद में मरेंगे और जीवेंगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं जब प्राण तन से निकले तो गंगा जल मुख में हो। प्राण क्या होता है? कहते हैं प्राण वायु। जीवन डालने वाली वायु। जीवन कब बनता है? जब प्राण अर्थात आत्मा पंचभूतों के शरीर में प्रवेश करती है। चाहे गर्भ में प्रवेश करती है तो जीवात्मा कहा जाता है। प्रवेश करने से पहले निर्जीव पिंड है। और चाहे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स की तरह परम धाम से आकर के कोई देवात्मा के चोले में प्रवेश करे तो भी जीवात्मा कही जाती है। प्रवेश करने से पहले आत्मा जो परम धाम में है वो जड़वत है। उसे जीवित नहीं कहेंगे, जीव नहीं कहेंगे। तो बोला अगर देह में जीवेंगे, मना देह भान में भी जीवेंगे तो तेरी गोद में जीवेंगे। मनुष्य मरते हैं तो फिर जा करके दूसरा जन्म लेते हैं।
ऐसे है ना। दूसरा जन्म लेते हैं माने एक जीवन छोड़ा, दूसरा जीवन धारण किया। तो बच्चे जो दूसरा जीवन धारण करते हैं वो शरीर छोड़ते हैं ना पहले। एक देहभान को छोड़ा, दूसरा देहभान धारण किया। तो कहते हैं एक शरीर छोड़ा और एक सेकंड में आत्मा ने दूसरा गर्भपिंड धारण कर लिया, जीव आत्मा बन गई। तो मैंने शरीर के साथ उस दुनिया से मर गए। इन शरीर क्यों बोला, इस शरीर क्यों नहीं बोला है? माना तुमको तो ये 84 जन्म के चोले जो तुम ऐसी अव्यक्त स्टेज बनाते हो जिसे फरिश्ताई स्टेज कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन की ऐसी चरमोत्कर्ष स्टेज, ऐसी ऊंची स्टेज जिसमें तुम्हें अपने अनेक जन्मों का पता चल जाता है। 84 जन्मों का पता चल जाता है। लेकिन वो जो 84 जन्म लिए वो कहां लिए? उस दुनिया में लिए जो तुम्हें अनुभव होनी चाहिए कि वो पास्ट की दुनिया है। अब हम कहां जा रहे हैं? हम अपने बाप के घर ओरिजिनल स्टेज में जा रहे हैं, आत्मा बन करके। तो उस दुनिया में मर करके उस दुनिया में माना एक 84 जन्मों वाली दुनिया, पूर्व कल्प की दुनिया, उसे छोड़ करके हम उस दुनिया में माना अगले कल्प की दुनिया में जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। और नई दुनिया में चलने के लिए पहले क्या करते हैं? पहले जो हमारा बेहद का बाप है, कौन सा बेहद का बाप? बेहद के भी दो बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप की गोदी में जा रहे हैं? पुरानी दुनिया छोड़ करके है। आत्मा बेहद के बाप तो दो हैं, लेकिन अभी हम कहां जा रहे हैं? जो हमारी आत्माओं का बाप है उस बाप की गोद में जा रहे हैं। अभी हम बाप की गोद में आए भी हैं। आए करके आए तो हैं,
लेकिन क्या जीते जी मरे हैं? तन से, अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से बुद्धियोग टूटा है? टूटा है? टूटा नहीं। माना जीते जी हम मरे नहीं हैं देह भान से। तो अब क्या करना है? आए तो हैं बाप की गोद में, लेकिन जिसकी गोद में आए हैं वो बाप का होना है क्या? मैं तुम बच्चों को कैसा बना करके ले जाऊंगा? है? आप समान बना कर ले जाऊंगा। माना जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी निराकारी स्टेज में ले जाऊंगा। जिस निराकारी स्टेज में देह भान का, अपनी देह का, देह के संबंधियों का और देह के पदार्थों का कोई भान नहीं होगा। तो अंतर हो गया। अभी बाप की गोद में भले हैं, परंतु जैसा बाप चाहते हैं वैसे अभी हम बाप समान बने नहीं हैं। तो बाप की गोदी में आए करके, आए तो हैं, ये संपन्न स्टेज नहीं है, परंतु आए करके जीते जी मरते हैं। जीवन है, वो जीवन कब बनता है? जब 5 तत्वों के चोले में आते हैं। तो इस 5 तत्व के बने हुए शरीर में हमारा कोई भी ममत्व नहीं रहे। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे जीते जी मरते हो। मर जाते हो। कैसे तुम मर जाते हो? पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधों से मर जाते हो। इसको कहा जाता है मरजीवा जन्म। क्या? मर क्यों और जीवा क्यों? पुरानी दुनिया से मरते हैं और मरने से पहले क्या करते हैं? जो सूक्ष्म शरीर है, मनन चिंतन मंथन वाला सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का फरिश्ताई शरीर है, उस शरीर को, स्थूल शरीर तो पहले ही छोड़ देते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? है सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होती है। कब तक इकट्ठी होती रहेंगी? जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप इस 500-700 करोड़ की सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको मर्जीवा बनाकर साथ में नहीं ले जाता। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में शिव बाप जाते हैं? है? नहीं जाते। लेकिन सूक्ष्म वतन में जाना कब होता है? हर आत्मा अपने सूक्ष्म संकल्पों में स्थिर होकर के जब तक अपने पास्ट के सारे जन्मों को न जान ले तब तक उसे पार्टधारी कहेंगे। है? पार्टधारी को अपने पार्ट का ही पता न हो तो वो पार्टधारी पक्का पार्टधारी है या कच्चा है? कच्चा है।
तो तुम अपने सारे जन्मों को सूक्ष्म चोले से पहचानने के बाद जो मनुष्य सृष्टि का बाप आत्मिक स्टेज को धारण करता है, शिव बाप समान पहले बनता है, उस बाप के साथ तुम जीते जी मर जाते हो। पूर्व कल्प के जन्मों से मरे और तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है अब हम परम धाम में बाप की गोद में नंबरवार समय तक रह करके अगले कल्प की नई दुनिया में जाकर के जन्म लेंगे। तो मर्जीवा जन्म कहा जाता है। और जन्म किसके पास लेंगे? है किसके पास जन्म लेंगे? तुम, वो नहीं, उनके फॉलोअर्स नहीं, यह नहीं, इसके फॉलोअर्स भी नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा। चंद्रवंशी भी नहीं, दूसरे वंशी भी नहीं। तुम कौन? जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उनको तुम कहा जाता है। तो बोला तुम किसके पास जाते हो? मरजीवा जन्म जिसे कहा जाता है, तो तुम किसके पास जाते हो? है कहां जाते हो? बेहद के बाप के पास। क्या ये बेहद की दुनिया है? कौन कौन सी? शांति धाम और सुख धाम। बेहद के दो बाप भी है, एक शांति धाम में रहने वाली आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि में जो हर आत्मा एक जन्म कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म सुख भोगती है, कंप्लीट सुख। उस बेहद के बाप के पास जाते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप के पास जाते हो। और ऐसा ये मरजीवा जन्म जिसमें पुराने दुनिया से मरते भी हो और नई दुनिया में जाने का संकल्प भी लेकर के जाते हो, अंतमते सोगते लेकर के जाते हो। तो ऐसे बेहद के बाप के पास जाना एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। समझाना बच्ची? बस ये संगम युग पर है। जब बेहद का बाप आते हैं, क्या बेहद का बाप आते हैं या जाते हैं? हैं? आते हैं। कौन? कब आते हैं? बेहद का बाप कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं, माने 36 में। क्यों 36 में संगम युग नहीं है? हाँ, तो बाप कब आते हैं? बाप जब आते हैं तो बच्चे आए करके बोलते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं और आ करके चले जाते हैं और जाए करके बोलते हैं। जाए करके बोलते हैं? अरे नहीं, वो तो ब्रह्मा का जो तन है वो माता का पार्ट है, बाप का पार्ट है ही नहीं। तो बच्चे बाप आए करके बोलते हैं। कौन सा बाप है? वेद के दो बाप हैं। कौन बोलते हैं? शिव बाप, जो कहते हैं मेरी
बिंदु रूप आत्मा का ही नाम शिव है। क्या? वेद का बाप प्रजापिता भी है, लेकिन उसकी आत्मा का नाम शिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव माना है कल्याणकारी, वो सदा कल्याणकारी है? उसकी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है क्या? है? इस मनुष्य सृष्टि में आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो दोस्ती और दुश्मनी के चक्कर में आता है या नहीं आता है? हाँ, आता है। जब आता है, हीरो पार्ट बजाता है, तो दुनिया में जो झूठा पार्ट बजाने वाले हैं, उनसे उसकी क्या हो जाती है? दुश्मनी हो जाती है। ये जन्म जन्मांतर का पार्ट है। क्या? कैसे युद्ध करता है? सच्चों से युद्ध करता है या झूठों से युद्ध करता है? झूठों से युद्ध करता है। आए करके बाप, जो रूहानी बाप कहा जाता है, वो बोलते हैं। माना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो आत्मा नहीं बोलती है। कौन बोलते हैं? शिव बाप की आत्मा बोलती है, भले उसके मुख से बोलती है। किसके मुख से? मनुष्य सृष्टि के बाप के मुख से बोलती है, लेकिन बोलने वाला कौन है? शिव बाप। ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है? मुरली में बोला बाबा ने, बहुत दुखी होकर के बोलते हैं। बाबा कहते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो जो मम्मा के मुरीद, जो बाबा के मुरीद हो गए, मुरीद माने उनके ऊपर मरने वाले, उनके मुंह ऊपर है तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने वाले। तो बोला, वो बाप आए करके बोलते हैं कि हम अभी जीते जी। हाँ, बच्चे बाप आए करके बोलते हैं, हम अभी जीते जी। ठीक है, बाप आते हैं तो बच्चे आए करके बोलते हैं। अच्छा, बाप आते हैं तो फिर जब इस दुनिया में बाप आते हैं तो बाप के पास बच्चे भी आते हैं, और आकर के बच्चे आए करके बोलते हैं, हम अभी जीते जी आपके बच्चे बनते हैं। बोलते कौन है? शिव बाप बच्चों को ज्ञान सुनाते तो हैं, और ज्ञान सुनने के लिए जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हम अभी जीते जी आपके बनते हैं। मना मर करके नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं? जीते जी। जब तक हम देह भान में जीते हैं, तब तक हम आपके बनते हैं। आपके बच्चे अर्थात बाबा। बाबा हम आपके बच्चे बनते हैं। माना किसके बच्चे बनते हैं? बाप के बच्चे, आत्माओं के बाप के बच्चे, या बाबा के बच्चे? बाबा के बच्चे बनते हैं। वो तो सभी फॉलोअर्स बनते हैं ना बच्ची, तुम नहीं बनते हो सिर्फ अकेले। जितने भी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं, वो सभी बच्चे किसके बनते हैं? कौन से बाप के? है? सब 500 करोड़ की दुनिया शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। हाँ, आत्माओं के बाप के नहीं। दुनिया के सभी बच्चे
बेहद के जो बाप कहा जाता है, अल्लाह अव्वल दीन। अव्वल दीन माना धर्म की स्थापना करने वाला बाप। माना कौन सा धर्म? सूर्यवंशी धर्म। सूर्यवंशी धर्म को ये स्थापना करने वाला जो बाप है, उसके बच्चे तो तुम बनते हो। क्या? उसके बच्चे तुम बनते हो। लेकिन जो भी हैं बच्चे, दुनिया में तो बच्चे कितने हैं आत्माएं? 500 करोड़। लेकिन वो बच्चे जो हैं, वो तो सभी फॉलोअर बनते हैं ना। किसके फॉलोअर बनते हैं? मेरे फॉलोअर बनते हैं? नहीं। किसके फॉलोअर बनते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के फॉलोअर बनते हैं। माना फॉलोअर माना अपने अपने धर्म पिताओं की बात को फॉलो करते हैं या मेरे को फॉलो करते हैं? ऐसे क्यों कहा? जो और 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, वो पीछे पीछे नहीं जाएंगी? हैं? कौन से बाप के पीछे जाएंगी? नहीं। अपने अपने जो धर्म पिताएं हैं, उनके पीछे जाएंगी। क्या? जो धर्म पिताएं हैं, मान लो इस्लाम धर्म का धर्म पिता है, तो उसी की बात को मानेंगी संगम युग में, बाप को नहीं मानेंगे। क्या अंतर होगा बाप के मानने वालों में, शिव बाप को मानने वालों में, और दूसरे धर्म पिताओं को मानने वालों में, फॉलो करने वालों में? क्या अंतर होगा? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या है? एक स्पष्ट बात बताइए। जो और धर्म की आत्माएं होंगी, वो बाप की बताई हुई बातों में सब बातों को नहीं मानेंगी। तो उनके धर्म पिताएं बताएंगे, वो सब बातों को हाँ करेंगी, हाँ मानेंगी, भले चलें या न चलें, लेकिन मानेंगी जरूर। और तुम जो बेहद का बाप है आत्माओं का, उसकी सारी बातों को मानते हो। चाहे प्रजा वर्ग के बच्चे हो, चाहे दास दासी वर्ष के बच्चे हो, चाहे राजा रानी बच्चे बनने वाले हो, महाराजा महारानी बच्चे बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारी ये शिफ्ट है क्या कि तुम बाप की हर बात को मानोगे जरूर। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हर बात हमें बहुत अच्छी लगती है। और जो दूसरे धर्म के होंगे, उनकी क्या निशानी होगी? ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। क्या? जैसे मान लो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा को फॉलो किया है, बाबा ने कहा कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। तो जो ब्रह्मा के मुरीद हैं, उनको बताओ, क्या बताओ? बताओ कि देखो बाबा ने मुरली में ये बोला है कि तुम बच्चे तो दृष्टि दे करके पतितों को पावन नहीं बनावेंगे। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, लेकिन दृष्टि से सृष्टि, किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? जिसकी दृष्टि सदा काल के लिए सदैव सुधरी हुई हो, उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो क्या ब्रह्मा बाबा जी की जो आत्मा है, उस आत्मा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? नहीं। अगर उस आत्मा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, तो वो सिर्फ ब्राह्मणों की सृष्टि है। वो भी संपूर्ण ब्राह्मणों की सृष्टि नहीं है। कैसे ब्राह्मणों की सृष्टि है? तुम बच्चे संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो। संपूर्ण माने इसी जन्म में संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो कि अगले जन्म में बनते हो? इसी जन्म में संपूर्ण ब्राह्मण को देवता कहा जाता है।
और जो धर्म की आत्माएं हैं वो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बनती। इसलिए भारतीय परंपरा में ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं। 9 आस्तिक धर्म है, तो ब्राह्मण भी 9 प्रकार के। तो बताया वो माने और धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो तो सभी फॉलोअर्स बनते हैं। किसके फॉलोअर्स बनते हैं? अपने अपने धर्म पिताओं के। सन्यासियों के वगैरह के जाकर के फॉलोअर बनते हैं। क्या माने जितने भी धर्म पिताएं हैं क्या सन्यासी हैं? सन्यासी नहीं है। वो प्रवृत्ति मार्ग को पक्का फॉलो करते हैं। दूसरी शादियां बाद वगैरह नहीं करते, या पहले के साथ जीवन भर निभाते हैं? या जिससे शादी करते हैं उस शादी करने के साथ जो प्रवृत्ति अपनाते हैं उस प्रवृत्ति को साथ लेकर के जाते हैं अगले जन्म में, या प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। एक जन्म में ही अनेक प्रवृत्तियां बन जाती हैं। लेकिन तुम बच्चों का ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे तुम्हारा बाप है शिव, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई आत्मा के साथ अपनी प्रवृत्ति बनाता है या नहीं बनाता है? हैं? बनाता है। कौन सी आत्मा के साथ? जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ? परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा। तो मैं उसके साथ अंत तक निभाता हूं या नहीं निभाता हूं, और वो आत्मा भी मेरे साथ अंत तक निभाती है या नहीं निभाती है? इसलिए मुरली में बोला कि तुम सब बच्चे जो हो वो आशिक हो, और एक माशूक के ऊपर आशिक होते हो। तुम्हारा माशूक कौन है? है? तुम्हारा माशूक शिव बाबा, शिव बाप नहीं। तुम्हारा माशूक शिव बाबा। आशिक माशूक साकार होते हैं या निराकार होते हैं? साकार होते हैं। तो तुम्हारा माशूक है शिव बाबा, लेकिन तुम जैसे आशिक हो उन आशिकों में मैं तुरिया बिल्कुल अलग प्रकार का आशिक हूं। कैसा आशिक हूं? मैं जिसके साथ आशिकी करता हूं, किसके साथ? जो मेरा माशूक है, कल्प कल्प का माशूक है, मैं उसके ऊपर आकर के फिदा होता हूं। किसके ऊपर है? जब मैं परमधाम से आता हूं तो मैं किसके ऊपर पहले आशिक होता हूं? प्रजापिता के ऊपर आशिक होता हूं। तो क्या जिसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, जिसमें प्रवेश करता हूं, तो एक पर आशिक हुआ या अनेकों पर आशिक हुआ है? एक पर आशिक हुआ। कैसे? मैं जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा एक का नाम है क्या? अनेकों के नाम है। कम से कम 4-5 ब्रह्मा तो हैं ही प्रसिद्ध। पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो मैं क्या एक पत्नी व्रतधारी हूं या अनेक पत्नियां बनाता हूं? है? एक बनाता हूं। ये कहां हो एक हुई? ये अम्माएं कितनी हो गई? ये तो 4-5 अम्माएं हो गई है। फिर ये विरोधाभास है या नहीं है? अरे नहीं है। कैसे? एक के साथ सदा निभाता हूं। माना जो और ब्रह्मा नामधारी हैं
वो और ब्रह्मा नामधारी उनके साथ नहीं निभाता हूं है? हाँ, और जो है वो मेरे मुकर्रर रथ नहीं है। और उन ब्रह्मा नामधारियों के बीच में ये एक ही मेरा मुकर्रर रथ है, आदि से लेकर के अंत तक। कब से? तुम्हारी पढ़ाई है ना, तुम जब बच्चे बनते हो बाप के, कब से बच्चे बनते हो? नंबर बार। बाप के बच्चे तुम कब से बनते हो? नंबर बार। 76 से। जिस 76 से तुम बाप के बच्चे बनते हो, तो वो साकार निराकार का मेल है या मैं सिर्फ निराकार हूं? साकार निराकार का मेल है। तो और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें प्रजापिता ब्रह्मा प्रवेश करता है। मैं नहीं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, अनेक व्यापी हूं या एक व्यापी हूं? मैं एक व्यापी हूं, इसलिए मैं एक ही पत्नी व्रतधारी हूं। क्या? एक के ऊपर फिदा होता हूं, अनेक के ऊपर मैं फिदा नहीं होता हूं। तो बोला हुआ है, जैसा पार्ट मैं बजाता हूं ऐसा पार्ट तुम बच्चे भी बजाते हो। नंबर 1, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरे रास्ते का अनुगमन मनुष्य करते हैं। कौन से मनुष्य करते हैं? मनुष्य किसे कहा जाता है? हाँ, जो मन बुद्धि का उपयोग करे वो मनुष्य कहा जाता है। और जो मन बुद्धि का उपयोग न करें तो बाप को पहचानेंगे? है? नहीं पहचान सकते। तो तुम बच्चे मन बुद्धि का पूरा उपयोग करते हो। कौन से बच्चे? चंद्रवंशी बच्चे, इस्लाम वंशी बच्चे, दूसरे वंशी बच्चे, या तुम बच्चे? तुम बच्चे मन बुद्धि का पूरा उपयोग करते हो और बाप को पहचान लेते हो। तुम बच्चों में भले कोई गुण नहीं है, मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, तुम भक्ति में गाते हो, लेकिन मैं क्या देखता हूं? मैं तुम्हारा एक ही गुण देखता हूं कि दुनिया के और जो धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं वो बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, और तुम पहले पहचान लेते हो। तो जो तुम पहले पहचान लेते हो, पहचानते तो नंबर बार ही हो, लेकिन जो पहले पहचानते हैं वो उस ग्रुप में आने वाले मेरे सूर्यवंशी बच्चे हैं पक्के। तो बोला उन बच्चों के लिए ये बात है। क्या बात? क्या? कि 21 जन्मों तक उनका ये पक्का विरोध रहता है कि एक के साथ निभाते हैं, और जो 21 जन्मों तक लगातार एक के साथ नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि सतयुग में सेकंड नंबर नारायण आएगा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर नारायण आएगा, तो उनके 21 जन्म होंगे? हैं? नहीं होंगे। उनके फॉलोअर्स के, उनके भी 21 जन्म नहीं होंगे। तो जो पूरा 21 जन्म तक नहीं निभा पाते हैं वो जन्म भी नहीं लेते। 21 जन्म कम जन्म लेते हैं, कम जन्म लेते हैं तो पहचानते भी कम पहचानते हैं, पूरा नहीं पहचानते। जब पूरा पहचानते नहीं तो मेरे बच्चे पहले पहले बनते भी नहीं। तुम्हारी ये शिफ्ट है क्या? जो दुनिया में पीढ़ियां होती हैं, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म आता है तो दूसरी पीढ़ी, तीसरा जन्म आता है तो तीसरी पीढ़ी, 84 जन्म हुए तो 84वीं पीढ़ी। तो
तुम जो फर्स्ट पीढ़ी के बच्चे हो, तुम्हारी ये शिफ्ट है कि तुम्हारे अंदर जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और किसी बच्चों में, धर्म वालों में नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और धर्म पिताएं पूरा ज्ञान उठाते नहीं, न उनके आधार मूर्त पूरा ज्ञान उठाते हैं, तो वो 84 जन्म लेते भी नहीं। तो बताया वो जितने भी हैं धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं या कच्चे हैं? क्यों? क्योंकि पूरे 21 जन्म में प्रवृत्ति मार्ग उनका पक्का नहीं बनता है। जो देवात्माएं हैं 8-10 करोड़ सत्युग त्रेता में आने वाली, उनमें भी नंबरवार है। क्योंकि कोई कोई तो दूसरे धर्म पिताओं के आधार मूर्त बनते हैं, दूसरे धर्म पिता उनमें प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके संग का रंग उनको लगता है या नहीं? जैसे बाप आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं, जिन बच्चों में नंबरवार उनको संग का रंग लगता है, नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं। तो वो जो धर्म पिताएं आते हैं, जिसमें भी आते हैं, वो आत्माएं कमजोर आत्माएं होती हैं या मजबूत आत्माएं होती हैं? द्वापर युग से वो देव आत्माएं हैं तो कमजोर क्यों होती हैं? हाँ, आत्मा जो है वो सुख भोगती है ना इंद्रियों से, तो इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर होती जाती है। तो सबसे जास्ती कमजोर कौन से धर्म की आत्माएं होती है? हाँ, जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो सबसे जास्ती कमजोर होते हैं। तो जो कमजोर हुई आत्माएं हैं वो सन्यास धर्म की कही जाती है। उनके बाप भी सन्यास धर्म के हैं। ये जीते जी, ये देखो बच्चे, यहाँ जीते जी, वो दूसरा अपना घर बार छोड़ फिर जीते जी इस बाप के पास पल रहे हैं। किस बाप के पास? इस नजदीक है या वो बाप के पास थे और उसको छोड़ करके फिर यहाँ आकर के बाप की बच्ची बने? इस बाप नजदीक है या वो बाप नजदीक है? हाँ, जीते जी फिर इस बाप के पास पल रहे। नंबरवार ब्राह्मण है, नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण बच्चे हैं। कहाँ पल रहे हैं? दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे भी सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के हैं, सन्यासी हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग को निभाने वाले नहीं है। यहाँ आते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आते हैं या नहीं आते हैं? यहाँ आते हैं तो भी पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आते हैं। क्या संस्कार लेकर के आते हैं? एक से लगाव छोड़ा और दूसरे से लगाव लगा। पहले जब आते हैं बाप पर विश्वास होता है, निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के गले का हार बनते हैं। फिर क्या होता है? फिर बाद में दूसरा कोई संग के रंग में आया तो उसके गले लटक पड़ते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग पक्का हुआ है? नहीं हुआ। कांटों के जंगल में चले जाते हैं, कांटों के जंगल में चले जाते हैं। जो इस्लामी है वो कांटों के जंगल में जाते हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन वगैरह ये कांटों के जंगल में जाते हैं। हाँ, ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है।
ये फूलों का बगीचा नहीं है जो मैं बनाता हूं 21 जन्म के लिए। तो बाप बोलते हैं हम अभी जीते जी आपके पास, नहीं बाप नहीं बोलते, तो बच्चे बोलते हैं हम अभी जीते जी आपके पास आकर बन जाते हैं। फिर क्या होगा? जीते जी हम आपके पास मरेंगे, फिर ये जो पुरानी दुनिया है, विकारी दुनिया है, वो सबको छोड़ डालेंगे। अभी जो बाबा नया युग, नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि में, नया युग में, उस नई सृष्टि में चलेंगे। कौन सी नई सृष्टि में? सतयुग में है? सतयुग नई सृष्टि नहीं है। हाँ, सतयुग की जो नई सृष्टि है उसमें थोड़ी कमजोरी आ जाएगी। क्या कमजोरी आ जाएगी? हाँ, एक तो वो जो आत्माएं हैं वो ब्रह्मा और कृष्ण की फॉलोअर हैं, दादा लेखराज की। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है सतयुग में, वो वहां से उतरती कला शुरू होगी या चढ़ती कला बनी रहेगी? वहां से ही उतरती कला शुरू हो जाती है। और चढ़ती कला कौन से युग में रहती है? जो स्वर्णिम संगम युग जो शिव बाप आकर के स्थापन करते हैं, उसमें लगातार चढ़ती कला है, उतरती कला का नाम निशान नहीं है। तो अभी तुम बच्चे चढ़ती कला में हो या उतरती कला में हो? चढ़ती कला में हो। कैसे है? तुम्हारा बुद्धि योग एक के साथ रहता है, अनेकों में तुम्हारा लगाव दिल नहीं मानता। क्या? दिल माने? दिल माने मन। जो मन के संकल्प हैं, भले कोई संसर्ग संपर्क में आता भी है, आता है कि नहीं? उत्तरेश्वर जन्म के हिसाब किताब तो जरूर है रावण राज्य के, लेकिन आते हैं। लेकिन ज्ञान जो बुद्धि में समाया हुआ है, वो ज्ञान क्या करता है? हमको उन आत्माओं से लगाव पूरा लगने नहीं देता, टिकने नहीं देता। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हाँ, एक बाप में ही हमारी बुद्धि टिकती है। तो हम जीते जी आपके बन जाते हैं। ये जो पुरानी दुनिया है, विकारी दुनिया है, वो सब छोड़ डालेंगे। कैसी विकारी दुनिया है? विकारी दुनिया क्यों कहा? नहीं, वि माना विपरीत, कारी माने कार्य करने वाली। माना जो इंद्रियां हैं, बाबा ने बोला है उनसे सुख लेना है और सुख देना है। अगर कोई इंद्रियों से ऐसा काम करे जो दुखदाई हो जाए, क्या? दुखदाई कैसे होता है? दुख देने के संस्कार पुरुष वृत्ति में ज्यादा होते हैं या स्त्री वृत्ति में ज्यादा होते हैं? पुरुष वृत्ति में ज्यादा होते हैं। पुरुष वृत्ति ऐसी है कि उनको जब उत्तेजना आती है विकारों की, तो वो अपना सुख देखते हैं, दूसरे का सुख नहीं देखते। दूसरे का सुख नहीं देखते हैं तो अपना सुख देखने के कारण वो इंद्रियों से आघात करते हैं, विकर्म करते हैं। वि मानी विपरीत कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे जानवर बुद्धि होते हैं। जानवर ये देखता है इसको सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, नहीं देखता। तो जानवर बुद्धियों जैसा कर्म करते हैं, उनको विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी माने विपरीत कार्य करने वाले बनाते हैं। देवात्मा सत्युग त्रेता में कैसे थे? कार्य करते थे इंद्रियों से, सुख देने का कार्य करते थे या दुख देने का कार्य करते थे?
और रावण ने आके क्या बना दिया? रावण माना ही रुलाने वाला। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है। रोते कब है? जब दुख होता है तो रोते हैं। कन्या है, पवित्र है या पवित्र है? पवित्र है। शादी होने के बाद उसका जो पहली बार संसर्ग होता है तो जो विकारी मनुष्य हैं उत्तेजना में आकर के संबंध जोड़ते हैं इंद्रियों का, तो वो रुला देते हैं या सुख देते हैं? पहली बार जरूर रुला देते हैं। विकारी बनते तो हैं ही हैं, लेकिन दूसरे को भी रुला देते हैं। तो वो विकारी दुनिया हो गई। ऐसी विकारी दुनिया अब हम सब छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों छोड़ के चले जाएंगे? जो एक बार इंद्रियां विकारी बन गई, विकार का सुख लेने वाली बन गई, जानवरियत का सुख लेने वाली बन गई, वो इंद्रियां फिर बार बार वही विकारी सुख चाहती हैं। क्या? पुरुष भी और स्त्री भी। पुरुष कैसे विकारी सुख चाहता है? एक स्त्री को छोड़ करके दूसरी को क्यों अपनाता है? हैं? हाँ, क्या पूरा नहीं होता? हाँ, उनकी जो सुख भोगने की इच्छा है वो पूरी नहीं होती। क्यों पूरी नहीं होती है? हाँ, जो पुरुष है वो कठोर होता है, इंद्रियां भी कठोर होती हैं, और स्त्री कोमल होती है। तो कोमलता जो है वो कोमलता ज्यादा कमजोर पड़ेगी या पुरुष ज्यादा कमजोर पड़ेगा? कोमलता और ही कमजोर पड़ जाती है, और जो पुरुष वृत्ति है वो और भी बढ़ती चली जाती है। उनकी आस पूरी नहीं होती तो दूसरी पकड़ते हैं, तीसरी पकड़ते हैं। बाबा कहते हैं अब ये विकारी दुनिया तुम बच्चे सब छोड़ के चले जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? ऐसी नई दुनिया में जाएंगे जहां कृष्ण की दृष्टि सिर्फ राधा में डूबेगी। 21 जन्म तक डूबेगी। एक जन्म की बात नहीं, ऐसे नहीं। एक जन्म में संसर्ग संपर्क छूट गया तो अंतमते सुगते हो जाती है, जिससे आखिरी संबंध संपर्क जुटा, जहां से आखिरी सुख मिला उसमें बुद्धि जुट जाती है तो अंतमते सुगते हो जाती है, और आत्माओं का संग छूट करके दूसरों के साथ जन्म मिल जाता है। तो बोला अभी जो बाप, हाँ, उस नई सृष्टि में चलेंगे, हम पुरानी सृष्टि को छोड़ देंगे। अभी तुमने अर्थ सुना क्या है? विकारी और निर्विकारी का अर्थ सुना? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जो विकारी बनाने वाले हैं, वो विकारी बनाने वाले जो हैं उनका लगाव तो बढ़ता है, और जो विकारी बनने वाले हैं कमजोर हैं, वो कमजोर होते चले जाते हैं। तो दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक बाप के बच्चे हैं, राजाई लेने वाले बच्चे हैं राजयोग से। वो कौन सा वर्ग है? रुद्रमाला। रुद्रमाला जो है वो कैसे स्वभाव संस्कार वाली है? पुरुष के स्वभाव संस्कार वाली है। जन्म जन्मांतर के ऐसे पुरुष के स्वभाव संस्कार हैं। और जो विजयमाला है वो कैसे स्वभाव संस्कार की है? स्त्री के स्वभाव संस्कार की है। वो विजय पाने वाली और विजय दिलाने वाली है। कैसे? विजय पाना कैसे होता है? उन विकारों में लावलित्या न लगे, मन न लगे।
भले इंद्रियों से कर्म करते हैं तो भी उन कर्मों में लगाव न लगे, बेलगाव होकर कर्म करते हैं। जैसे बाबा ने बोला पति ज्ञान में नहीं चलता है, पत्नी ज्ञान में चलती है, वो निर्विकारी बननी चाहती है, पति जबरदस्ती करता है, तो क्या डायरेक्शन है? तुम मुर्दा बन जाओ। कौन? पति मुर्दा बन जाए, पत्नी मुर्दा बन जाए। मुर्दा बनने का मतलब है इंद्रियों से कोई भी हलचल न करे। जब इंद्रियों की हलचल ही नहीं होगी तो सुख महसूस ही नहीं होगा। तो बोला तुमने अर्थ सुना अभी विकारी और निर्विकारी का। ये रावण संप्रदाय क्या करते हैं? विकारी बनाते हैं, नहीं तो फिर बजावे नहीं बन जावे। क्या? नहीं तो फिर बन जावे। किसके बन जावे? नहीं, तुमने अर्थ सुन लिया। विकारी क्या होता है और निर्विकारी क्या होता है? अगर निर्विकारी हैं तो फिर बाप के बन जावे कि हम जीते जी आपके ही बन करके रहेंगे और कोई से लगाव नहीं लगावेंगे। लेकिन पूर्व जन्म के जो स्वभाव संस्कार हैं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने के, वो क्या करते हैं? वो दूसरों से लगाव यहाँ संगम युग में भी पैदा करा देते हैं। नहीं चाहते हैं, पहले वो नहीं चाहते हैं कि हम दूसरों के बने, लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं। कौन? जो विकारी पुरुष वर्ग है, जो वो विकारी आत्माएं हैं, जो रावण संप्रदाय वाली आत्माएं। बाप कहते हैं, बच्चे कहते हैं जीते जी हम अब आपके ही बनेंगे, हम और कोई के नहीं बने। कौन बच्चे कहते हैं? हाँ, जो सूर्यवंशी बनने वाले हैं वो कहते हैं। कैसे? हाँ, जो 4.5 लाख है ना, वो 4.5 लाख नंबरवार टाइम पर बनेंगे या सब एक साथ ही सूर्यवंशी बन जाएंगे? नंबरवार। पहले अनुभवी बनते हैं कि ज्यादा सुखदायी कौन है, और धर्म पिताएं ज्यादा सुखदायी हैं या शिव बाप ज्यादा सुखदायी है? शिव बाप ज्यादा सुखदायी है, क्योंकि और धर्म पिताएं जो हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है, और बाप वेद का बाप पक्का। कैसे पक्का है? जिनके भी साथ प्रवृत्ति निभाता है उनको छोड़ देता है? वो नहीं छोड़ता है, और दूसरे सब छोड़ते हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग ने भी पुकारते थे क्या कि बाबा जब आप आएंगे मेरे तो आप ही होंगे और फिर दूसरा कोई भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में ये कीर्तन तो करते थे, अंदर गाते तो थे, मैं आपका जीते जीवन, आपसे हम पूरा 21 जन्म का वर्षा ले लेंगे। क्या कहा? कम नहीं। क्यों? कम क्यों नहीं? क्योंकि कम जन्मों का अगर वर्षा लूंगा तो और धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ता है। इसलिए हम पक्के सूर्यवंशी बनेंगे, पूरे 21 जन्म का वर्षा लेंगे। कैसे 21 जन्म का वर्षा? सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, तो कितने जन्म हुए? 20 जन्म तो हुए। हाँ, हम संगम युग में ही बाप से वर्षा लेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा या उनके फॉलोअर्स की तरह हम सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 13 जन्म का वर्षा लेंगे। संगम में हम वर्षा नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। लेकिन
तुम तो सूर्यवंशी बच्चे बनने वाले हो, तुम पक्का अनुभव यहाँ कर लेते हो। क्या ये विकारी रावण संप्रदाय ज्यादा सुख देने वाले हैं या बाप ज्यादा सुख देने वाला है? बाप जो है, जो सुख देते हैं वो और धर्म पिताएं दे ही नहीं सकते। इसलिए बोला है मुरली में, कोई कोई बच्चे तुम बच्चों में ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। ये संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? ये तो बोला है कि और धर्म वाले आधा सुख आधा दुख भोगते हैं, और तुम बच्चे पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हो। कलयुग में आकर के तुम दुखी होते हो। तो ये स्पेशल बच्चों की बात बताई या सामान्य रूप से सूर्यवंशी बच्चों की बात बताई है? सामान्य है? जो पौना हिस्सा सुख भोगते हैं, पौना हिस्सा सुख भोगते हैं और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हैं, वो सामान्य सूर्यवंशी बच्चों की बात बताई। लेकिन स्पेशल बच्चों की ये भी बात बताई कि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगते हैं। बताओ उनमें कौन है? हाँ, वो बच्चे हैं जो जन्म जन्मांतर एक बाप के सहयोगी बनते हैं। सिर्फ माया अंतिम जन्म में जाकर के उनको थोड़े समय के लिए पढ़ लेती है। माया किसी को छोड़ती नहीं, किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी। ऐसे नहीं शंकर को छोड़ दिया, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, मार नहीं पाई लेकिन दाढ़ी हिलाई गई।